सभी भाई बहनों को शालोम। यीशु की ओर देखो संदेश के 5वें व अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है। जैसा वह तब था जब वह गलील में चला फिरा था, ठीक वैसा ही वह आज रात जेफरसन विले में है, ठीक वैसा ही वह ब्रैंडम टैबरनेकल में है। आप क्या देखते हैं जब आप देखने के लिए दृष्टि डालते हैं? क्या एक संस्थापक, क्या एक डिनोमिनेशनल व्यक्ति? आप इसे यीशु के अंदर कभी नहीं देखेंगे। क्या आप किसी महान पुरोहित को देखने के लिए दृष्टि डालते हैं? आप इसे कभी भी यीशु में नहीं देखेंगे। जी नहीं, आप यीशु को कैसे देखते हैं? वचन के द्वारा जो प्रकट हुआ है, क्योंकि वह प्रभु का प्रकट वचन था। जो वो तब था, ठीक वही वो आज रात्रि है, और वो ही वह युगानुयुग रहेगा। आइए हम एक क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं। मैंने इसे एक प्रकार से छोटा कर दिया है। प्रभु यीशु, मेरी यही प्रार्थना है कि यह हो कि मैं जीवन की चिंताओं से हटकर आपके ऊपर दृष्टि लगाए रहूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि हम बस साधारण से ही लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं। हमारे पास इस संसार की बहुत ज़्यादा वस्तुएं नहीं हैं, मगर हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। और मैं इन लोगों के लिए बोलता हूं, यदि ये लोग आपको छोड़ किसी और को देखने के लिए आए होते तो ये इस जैसे स्थान में ना बैठे होते, और भीड़ में पिस ना रहे होते, और धक्का मुक्का ना खा रहे होते, और गर्मी में यहाँ बैठकर झुलस ना रहे होते, या ठंड में जम ना रहे होते, और खड़े हुए ना होते, और अपने बच्चों को लेकर ना आ रहे होते, और बीमार व अपाहिज चारों ओर से यहाँ ना आ रहे होते। प्रभु, ये लोग कभी किसी मनुष्य को देखने के लिए नहीं आते। सड़क पर अनेक लोग हैं, वे सारे के सारे एक जैसे ही दिखाई देते हैं, परंतु ये तो उस पुरुष को, प्रभु के उस पुरुष को जो कि नासरत का यीशु है, जो देहधारी प्रभु है, देखने के लिए आए हैं। अब पिता, आपने हमें बताया था कि और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे नहीं देखेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि वे कितनी ज़्यादा दृष्टि डालते हैं, लेकिन वे इसे कभी नहीं देखेंगे। मगर आपने कहा था, तुम मुझे देखोगे, एक सच्चा विश्वासी मुझे देखेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, यहाँ तक कि जगत के अंत तक तुम्हारे अंदर होऊंगा। आपने हमसे प्रतिज्ञा की है, यदि हम दृष्टि डालेंगे तो हम देखेंगे। और आज रात्रि मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रतिज्ञा को हमारे लिए आज रात फिर से पूरा करेंगे, ताकि हम दृष्टि डाल सकें और देखें कि यीशु स्वयं को हमारे ऊपर ठीक वैसे ही प्रकट कर रहा है, जैसे उसने सदा सर्वदा ही अपने आप को प्रकट किया है, अपने वचन को पूरा कर रहा है प्रभु, यहीं से ही। और इससे पहले मैंने एक वक्तव्य दिया था, और मैंने खिंचावों के बारे में ये सब बातें सच में अपने हृदय से कही हैं, और आपने ही मुझे ये बातें बताई थी। और अब हो सकता है कि ये बातें उतनी ही रहस्यमयी लगें जितनी रहस्यमयी लग सकती हैं। काश हम अपने अंदरूनी विवेक को कचोट सकें और देख सकें कि उन बातों को पहले से ही बिल्कुल ठीक वैसा नहीं बताया जा सकता था, जैसे वे बिल्कुल ठीक हैं, जब तक कि ये प्रभु के पास से ही ना आती। कैसे हम देख सकते थे कि वह पहला खिंचाव घटित होता है, कैसे वह दूसरा खिंचाव घटित हो सकता है, और कैसे तीसरा खिंचाव घटित हो सकता है। कैसे हम इसके घटित होने से महीनों पहले ही यहाँ खड़े होकर बता सकते थे, जो ट्यूशन में घटित होगा, कि वह 7 मोहरों को खोल देगा और भेदों को वापस लेकर आएगा, और प्रभु की उन गुप्त बातों का जो समय के आरंभ से ही छिपी हुई हैं रहस्योद्घाटन करेगा। और इसके बाद हम इसे प्रमाणित होते हुए और वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित होते हुए देखते हैं। प्रभु, आप ही हमारा शरण स्थल और बल हैं। जो कुछ भी हमारे पास है, आप ही वह सब कुछ हैं, और आपकी इस महान योजना का भाग होने के कारण प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जो इस देह के बहुतेरे सदस्य हैं, अनेक संसार भर की विभिन्न कलीसियाओं में से मसीह की उस परम अलौकिक देह के सदस्य हैं, उसके साथ मैं आपकी देह का सदस्य होने के कारण आपका धन्यवाद करता हूँ। जब कभी हम दृष्टि डालते हैं तो हम हर बार उसी को देखते हैं। जब चिड़िया गीत गाती हैं तो हम उसे देखते हैं, जब सूर्य उगता है तो हम उसे देखते हैं, या जब सूर्य अस्त होता है तो हम उसे देखते हैं। हम उसे गीत में सुनते हैं, हम उसे उसके लोगों में देखते हैं, हम उसे अपने ही वचन को प्रमाणित करते हुए देखते हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे प्रभु हैं, हम आपको ही पुकारेंगे। आप हमारे अनुग्रहकारी पिता हैं, आप हमारी गलतियों को क्षमा करें।
प्रभु हम अंत समय में हैं। मैं देखता हूँ कि द्वार शुभ अवसर के द्वारा जल्द ही बंद हो जाएंगे, और जबकि दिन का उजाला है तो मैं कभी भी इन स्थानों में से कुछ स्थानों में जा सकता हूँ। प्रभु आप मेरी उन स्थानों पर जाने के लिए सहायता करें। मैं बूढ़ा होता चला जा रहा हूँ, मुझे बल दीजिए, मेरी जवानी को नया कीजिए। प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि अब मैं वहाँ बाहर कुछ कर सकूँ जहाँ मैं इस महान समय के होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कि वह महान समय यहाँ पर होगा। प्रभु जबकि मैं बाहर जाता हूँ तो मैं किसी न किसी तरह से पहले से ठहराए हुए उस आखिरी बीज को पकड़ सकूं जो प्रभु यीशु को वापस लेकर आएगा। हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यदि मैं एक नींव रख रहा हूं जिस पर कोई दूसरा आकर खड़ा होगा, तो प्रभु ये प्रदान कीजिए कि ऐसा शीघ्र ही हो जाए ताकि वह वचन पूरा हो जाए। हमारे हृदयों की अभिलाषा तो आपके वचन को पूरा होते हुए देखना है। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं। प्रभु अविश्वास करने वाले और संदेह करने वाले लोगों की इस पीढ़ी के मध्य जो कि आज हमारे पास है, हम अभी भी विश्वास करते हैं कि आपका वचन कदापि विफल नहीं होगा। हम विश्वास करते हैं कि पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे परंतु आपका वचन नहीं टलेगा। हम साहस के साथ उसके लिए अटल खड़े हैं। अब पिता यह छोटा सा झुंड रुक रहा है। यहाँ पर बहुत से बीमार हैं और बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने उद्धार पाया है और अभी तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए हैं। प्रभु यह हो कि आप अपने प्रतिज्ञा के वचन के द्वारा दृश्य पर इस प्रकार आएं कि लोग दृष्टि डालें और यीशु को देखें और फिर से उसे दंडवत करें और अपने अपने हृदय उसको अर्पित करें। और यह हो कि बीमार दृष्टि डालें और ये देखें कि किसी और के लिए ऐसा करना असंभव है, केवल प्रभु ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह उसका प्रतिज्ञा किया हुआ वचन है। यह होने पाए कि आज जो कुछ भी हमने कहा है, ये दोनों संदेश जो आज हमने कहे हैं, उसकी अब पुष्टि हो। प्रभु यह सब कुछ आपके ही हाथों में है। मैं आपके हाथों में हूँ और ये सभा आपके हाथों में है। प्रभु अपने महान नाम की महिमा कराने के लिए आप हम में से होकर काम करें। हे तू जो अनंत है, प्रभु की महिमा के लिए हमें यह प्रदान करें। आमीन। मैं जानता हूँ कि गर्मी है और अब मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और अब क्या आप मुझे लगभग 15 या 20 मिनट देंगे? मैं नहीं जानता हूँ कि उन्होंने कितने कार्ड बांटे हैं, लेकिन हम बस बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। भाई ब्रैनम प्रार्थना कार्ड के बारे में पूछताछ करते हैं। अब देखिए ये क्या है। अब हमें अपने निर्धारित समय से कार्य करने में कुछ अर्थात 15 या 20 मिनट की देरी हो गई है, परंतु मैं यह एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए यह हो सकता है कि ये यहाँ पर स्वर्ग में अनंतता बिताने या नरक में रहने का सा अंतर हो। देखिए खामोश रहें, 1 मिनट ध्यान दें, वचन पर कान लगाएं और देखें कि क्या वह अभी भी वही मसीह है। अब शायद हर एक वह व्यक्ति जो यहाँ पर है मुझसे परिचित हो, और आप में से बहुतेरों को मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुका नहीं रहता हूँ, और आप में से बहुतेरे तो इस शहर से बाहर के हैं। आप में से कितने लोग इस शहर के बाहर के हैं? आप अपने हाथों को ऊपर उठाएं। ठीक है। अब यहाँ इस शहर में मैंने किसी दिन किसी व्यक्ति से पूछा था, क्या कभी तुम ऊपर आए हो? उसने कहा हमें वहाँ ऊपर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर शहर के बाहर से आए हुए इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं कि हम अंदर भी नहीं घुस सकते हैं, परंतु यह एक अच्छी बात है। हम उनकी यहाँ पर आने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। कैसे भी हो आप यहाँ पर आएँ। ध्यान दीजिए, इससे पहले कि आप यहाँ आएँ उनके पास यहाँ पर आने का अवसर होता है। अब देखिए, अब आप यह स्मरण रखें कि मैं तो सिर्फ आपका एक भाई ही हूँ। मैं सुनिश्चित हूँ कि आप इसे समझते हैं। मैं तो एक इंसान ही हूँ, लेकिन वह प्रभु है। केवल प्रभु ही कार्य कर सकता है, और उसने ही हमेशा ही कार्य किया है, और उसने हमेशा ही मनुष्य में से होकर कार्य किया है। अब आप आज रात्रि मुझे ना देखें या आप किसी दूसरे व्यक्ति को ना देखें, वरन आप यीशु मसीह को ही देखें। अब आप आज रात वचन पर दृष्टि डालें और उसको देखें जो इसने वायदा किया है। कितने ही मैं आपको सभी प्रकार के वचन के लेख बता सकता हूँ, परंतु कितने लोग इब्रानियों 13:8 का विश्वास कर सकते हैं
कि यीशु मसीह कल एक सा है और कितने यूहन्ना 14:12 का विश्वास करते हैं, ये काम जो मैं करता हूँ उन्हें तुम भी करोगे। कितने लोग यह विश्वास करते हैं कि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है कि उसके आगमन से ठीक पहले अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जिस रीति से उसने हृदय के गुप्त विचारों का प्रकटीकरण किया था, ठीक उसी रीति से यह फिर से होगा। आप सब इसे जानते हैं। कितने ही वचन के और लेख हैं, सैकड़ों सैकड़ों वचन के लेख हैं, परंतु हम इसे जानते हैं। अब देखिए, आप किसी प्रचारक को देखने के लिए दृष्टि ना डालें, आप पास्टर को देखने के लिए दृष्टि ना डालें, आप तो यीशु को ही देखने के लिए दृष्टि डालें। आप इंसान को ना देखें, आप तो यीशु को ही देखें। जब आप दृष्टि डालें तो आप उसी को देखें। यदि मैं आपकी सहायता कर सकता होता तो मैंने आपकी सहायता कर दी होती, मगर मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ आपका भाई ही हूँ, लेकिन वह आपका प्रभु है। आप उसी को निहारें और विश्वास करें। भाई ब्रैनम प्रार्थना पंक्ति को बुलाते हैं, हे मित्रों, अब क्या है? अब हम कहाँ पर हैं? अब हम अंत पर हैं। हम उस समय पर हैं जब कुछ किया जाना है। आपको हाँ या ना कहना है। प्रभु को सही या गलत ढूंढना है। अब आज मैंने 2 संदेशों का प्रचार किया है। मैंने पुरजोर यत्न किया है कि आपको बताऊं कि वह क्या है, आपको बताऊं समय समाप्ति पर है। मैंने आपको वह बताया है जो वो है, जो वो था। और अब जब हम आज रात दृष्टि डालते हैं तो आइए हम उसी को देखें। अब मैं प्रभु यीशु के नाम में कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने ही स्थान पर बैठा रहे। आप इधर उधर ना घूमें जब तक कि आपको न बुलाया जाए। आप अपने स्थान पर बिल्कुल खामोश बैठे रहें। यह हो कि छोटे छोटे बच्चे, अब यदि मैं कहता हूँ कि आप अपने सिरों को झुकाएं तो आप तुरंत ही अपने सिर झुका लें। प्रिय, क्योंकि दुष्ट आत्माएं बाहर निकलती हैं जैसे कैंसर तथा और दूसरी बीमारियां, और वह दुष्ट आत्मा लोगों के मध्य में जाती है और दूसरे लोगों के अंदर बैठ जाती है। वे सब जो इसका विश्वास करते हैं और जानते हैं कि ऐसा ही वचन के लेख बताते हैं। आमीन कहें। हम बाइबल में ये देखते हैं कि जब दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला गया तो वे एक मनुष्य में से निकलकर दूसरे मनुष्य में चली गईं और वे बाहर निकलकर जगह ढूंढने का यत्न करती हैं। कितनी ही बार हमने ऐसा सभाओं में देखा। लोग सभाओं में बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ और फिट आते हैं और सभा में बैठते हैं और आलोचना करते हैं, और उसके 1 या 2 दिन बाद ही यह पाया जाता है कि वे पूरी तौर से अंधे हो गए हैं, उन्हें कैंसर हो गया है या वे लकवाग्रस्त हो गए हैं। देखा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अविश्वासी थे। मैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ, मैं तो केवल विश्वासियों के लिए उत्तरदायी हूँ। उनमें से बहुतेरे तो कई वर्ष पहले ही पागलखाने चले गए और अभी तक वहीं हैं। कुछ अपनी कब्रों में चले गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अक्खड़ बने रहे और अविश्वास करते रहे। यहाँ अविश्वासियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह स्थान तो विश्वासियों के लिए ही है। प्रभु पर विश्वास करें। स्वर्ग पिता, यह सभा आप ही की है। सारे समय यह आपकी ही रही है। अब मैं आपका वचन तो बोल सकता हूँ, अब मैं यहाँ से नहीं बोल सकता हूँ। प्रभु, ये आप ही हैं जो बोलते हैं। अब लोगों को ये पता चले कि आपके दास ने उन्हें सच्चाई ही बताई है। बहुतेरे लोग यहाँ पर हैं। हो सकता है कि यहाँ पर बहुतेरे ऐसे बीमार हों जो प्रार्थना पंक्ति में भी ना हों, परंतु प्रभु आप अभी भी यहाँ पर हैं। आप उन्हें वहाँ पर भी ठीक वैसे ही चंगा कर सकते हैं जैसे आप कहीं पर भी चंगा कर सकते हैं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि आपका वचन ही प्रकट किया जाए। आमीन। अब क्या मुझे थोड़ी देर के लिए आपका अभिभक्त ध्यान मिल सकता है? मैं इस प्रार्थना पंक्ति पर दृष्टि डालना चाहता हूँ। मैं सचमुच ये विश्वास नहीं करता हूँ कि मैं इस प्रार्थना पंक्ति के किसी व्यक्ति को जानता हूँ। क्या इस प्रार्थना पंक्ति में आप सब मेरे लिए अजनबी हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं आपको नहीं जानता? यदि आप मेरे लिए अजनबी हैं तो आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। वे हैं। वहाँ बाहर कितने ऐसे लोग हैं जो यह जानते हैं कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। आप जो बाहर हैं, निश्चय ही 90% लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। यह सच है। अब यहाँ पर एक छोटी सी है जिसे मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। यह पूरी तरह से मेरे लिए अजनबी है। अब देखिए, हो सकता है कि वह यहाँ पर बीमारी के लिए आई हो सकता है कि वह यहाँ पर हो सकता है
कि इसने कुछ किया हो सकता है कि वह यहाँ पर धन दौलत के लिए आई हो सकता है कि यह उसकी घरेलू परेशानी हो जिसके लिए वह यहाँ पर आई हो सकता है कि वह यहाँ पर और किसी बात के लिए आई हो। मैं नहीं जानता हूँ, मुझे इस बात का कोई आभास नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ठीक ऐसी ही तस्वीर है जैसे संत यूहन्ना के 4 अध्याय में पाई जाती है। एक पुरुष और एक स्त्री पहली बार मिलते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यीशु ने यहाँ पर जिस स्त्री से भेंट की थी वो उस स्त्री से अधिक बड़ा था, क्योंकि लोगों ने कहा था कि वह तो 50 या 50 से भी ज़्यादा का दिखाई देता है और शायद वह युवती सुंदर हो जो कुएं पर थी। वह बस एक सुंदर युवती थी। और आज रात्रि यहाँ पर फिर से 2 अर्थात एक बूढ़ा और एक जवान एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और अब वह वहाँ पर खड़ी हुई है और कोई कारण है जिसकी वजह से वह वहाँ पर है। मैं नहीं जानता हूँ कि वह कारण क्या है। हो सकता है कि वह वहाँ पर एक धोखेबाज के रूप में खड़ी हुई हो सकता है कि वह वहाँ पर कोई बात कहने के लिए खड़ी हुई हो कि ऐसा है और बस देखिए कि क्या होगा। यदि ऐसा ही है तो देखिए कि क्या होगा। अब मैं इस स्त्री को नहीं जानता हूँ, मैंने इसे अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। थोड़ी देर पहले ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया है कि मैं उसके लिए अजनबी हूँ और मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया कि वह मेरे लिए अजनबी है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। ठीक है, अब यदि मैं तो केवल एक इंसान ही हूँ। मुझे तो यही कहना है, महिला तुम्हें क्या परेशानी है? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप क्या चाहती हैं? और इसने ये उत्तर दिया होता, श्रीमान ब्रैनम, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ या टीबी से पीड़ित हूँ, मैं ट्यूमर से पीड़ित हूँ, या मैं कंगाल हूँ, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है, या मैं विवाहित नहीं हूँ और मेरे लड़के मित्र ने यह किया। उसने मुझे बता दिया होता और मैंने कहा होता, खैर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा और मैं तुम्हारे ऊपर अपना हाथ रखता हूँ और कहता हूँ, प्रभु आप इस स्त्री को वह दे जो यह चाहती है। आमीन, यीशु इसे कीजिएगा और वह यहाँ से चली जाती। खैर यदि इसने इसका विश्वास कर लिया होता तो यह चंगी हो गई होती। यह बिल्कुल ठीक बात है। यह सेवकाई अनेकों वर्ष रही है, परंतु अंत के दिनों के लिए इसकी प्रतिज्ञा की गई थी। जैसे दूत प्रभु मानवीय शरीर में वास कर रहा था और सदोम के जलाए जाने से ठीक पहले आया था और वह उस तंबू से अपनी पीठ किए हुए बैठा था जिसके अंदर सारा थी, और उसने अब्राहम को बता दिया था कि वह तंबू के अंदर क्या सोच रही थी। यह प्रभु ही था जो मानवीय देह में था। वह मानवीय वस्त्रों को पहने हुए था। केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा प्रभु आज भी ऐसा कर सकता है, और वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह आपकी देह के अंदर आ जाता है। ये यही दिखाता है कि प्रभु मानवीय देह में प्रकट होगा। यीशु ने कहा था, जैसा सदोम के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। हमारे पास बिली ग्राहम सुसमाचार दूत है तथा और दूसरे हैं जो सदोम में हैं, लेकिन चुनी हुई कलीसिया ने एक संदेश और एक संदेशवाहक सुसमाचार दूत पाया है। अब यदि यह कम उम्र की स्त्री, यदि पवित्र आत्मा यह ना कहे कि वह ऐसा करेगा, परंतु यदि वह आ जाए और मुझे बता दे कि आप किस लिए यहाँ पर खड़ी हुई हैं, या आप क्या चाहती हैं, या आपने क्या किया है, या आप क्या करने को हैं, खैर आपको यह जानना होगा कि इसे तो किसी परमलौकिक स्रोत से आना होगा, क्योंकि हम तो बस यहाँ पर खड़े हुए हैं और तभी यह बिल्कुल ठीक होगा। क्या यह नहीं होगा? फिर तो आपको यह जानना होगा कि इसे तो इस परमलौकिक स्रोत से ही आना होगा। और यदि बाइबल बताती है कि यीशु ने ठीक ऐसा ही किया था और इसकी प्रतिज्ञा की थी कि वह अंत के दिनों में इसे फिर से करेगा, तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना होगा। तब कितने ठीक वैसे ही रहेंगे। फिर आप यीशु को देखेंगे, आप उसके वचन को देखेंगे। अब आप कहते होंगे, क्या वह वचन है? बाइबल कहती है कि वह वचन है, और बाइबल कहती है कि वचन उन विचारों को जांचता है जो हृदय में होते हैं। क्या यह सही है? फिर तो यह मानवीय फोटो के द्वारा बोला हुआ वचन ही होगा जो हृदय के विचारों को जांच रहा होगा। अब देखिए, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ। देखिए, मेरे पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैं इस स्त्री को नहीं जानता हूँ।
लेकिन वह इसे जानता है और वह वचन है। और वही एक ऐसा है जो दो आत्माओं को ठीक वैसे ही एक साथ ले सकता है और उन्हें एक ही सूत्र में बांध सकता है, जैसे उसने कुएं पर पानी भरने आई स्त्री के साथ किया था। फिर आगे चलकर मुझे दिखा सकता है कि यह स्त्री यहाँ पर किस लिए है, इसने क्या किया है, या यह क्या चाहती है, या वह ऐसा ही कुछ बता सकता है। फिर मैं उसे बोल सकता हूँ और उसे कह सकता हूँ, और यह बात इस स्त्री पर निर्भर करती है। हो सकता है कि आप कहें, भाई ब्रैनम, क्या आप उसे चंगा कर सकते हैं? नहीं जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वह तो पहले ही ऐसा कर चुका है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे। परंतु यह तो केवल इस स्त्री में विश्वास को बढ़ाने के लिए, ताकि यह ये जान जाए कि यदि वह जानता है कि यह स्त्री क्या रही है और यह क्या चाह रही है, तो वह यह भी जानता है कि उसे कैसे देना है, और वह यह भी जानता है कि इसके बाद आप क्या होंगे। क्या यह सच है? अब हर कोई इसका विश्वास करे। अब आप लोग बिल्कुल खामोश रहें, और आप लोग जो बाहर बिना प्रार्थना कार्ड के हैं, आप प्रार्थना करते रहें। अब याद रखें कि यह एक दिन यीशु लोगों के एक झुंड में से होकर निकला था, और एक स्त्री ने उसका वस्त्र छू लिया था, और वह पीछे मुड़ा और बोला, किसने मुझे छुआ है? और उसने सारी सभा पर दृष्टि डाली जब तक कि उसने उस स्त्री को ढूंढ न लिया, और उसने उस स्त्री को बताया कि उसे लहू बहने का रोग था, और उसके लहू का बहना तब रुक गया था जब उसने उसके वस्त्र को छुआ था। अब देखिए, अब बाइबल कहती है कि वह एक ऐसा महायाजक है जिसे हम अपनी समस्त दुर्बलताओं सहित छू सकते हैं। क्या यह सही है? मैं यहाँ बाहर भाई वे को, जो कि अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, देख रहा हूँ। बस अभी हाल ही में वह व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ था जबकि मैं प्रचार कर रहा था। जैसे कि पौलुस एक रात सारी रात पर प्रचार करता रहा था, और वह व्यक्ति लोगों के बीच में गिरकर मर गया था, और पवित्र आत्मा ने उसे फिर से जिंदा कर दिया था। देखिए, वह इस बात का गवाह है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। कितनों ने कभी भाई वे को नहीं देखा है? क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? आप अपने हाथ ऊपर उठाएं। इन्होंने भाई वे को कभी नहीं देखा। भाई वे, क्या आप ऊपर खड़े हो जाएंगे? यहाँ पर एक पुरुष है, वो लगभग ठीक वहीं पर जहाँ पर वो इस समय हैं, गिरकर मर गए थे। यहाँ पर उनकी पत्नी है, वो एक रजिस्टर्ड नर्स हैं। वे ठीक वहाँ पर खड़ी हुई हैं। उनकी कोई भी नब्ज नहीं चल रही थी। उनकी आंखें पीछे को पलट गई थी और उनका चेहरा काला पड़ गया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि उन्हें दिल की तकलीफ़ है। उससे पहले मैंने इसे हृदयों के गुप्त विचारों के प्रकटीकरण के अंतर्गत जांच लिया था। अधिक समय नहीं हुआ कि मैंने उन्हें बताया था कि उन्हें दिल की तकलीफ़ है, और तब एकाएक उनका दिल थम गया और वो नीचे गिर पड़े, और वो वहाँ पर लेटे पड़े थे। वो पूरी तरह से ही गुजर चुके थे। यह लगभग 6वीं या 8वीं बार था जब मैंने प्रभु यीशु को मुर्दे को फिर से जिंदा करते हुए देखा। मैंने उसे ऐसा करते हुए देखा है, और वह आज रात्रि भी ऐसा ही कर सकता है। अब मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु की महिमा के लिए हर एक उस आत्मा को जो यहाँ पर है अपने नियंत्रण में लेता हूँ। बिल्कुल शांत रहें, ध्यान से देखते रहें। महिला, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने देखा कि मैं प्रचार कर रहा था। मैं ऐसा सिर्फ आपकी आत्मा को पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ऐसा ही मैं कर रहा हूँ, समझे? यह आपके अंदर कुछ है, कुछ जीवित चीज़ आपके अंदर है, अन्यथा आप वहाँ पर खड़ी हुई न होती। आप तो बस मरी हुई सी पड़ी होती और आपके अंदर कोई जीवन ना होता। परंतु चूंकि उस शरीर के अंदर एक जीवन है जो आपको नियंत्रित करता है। अब यहाँ तक कि आपके विचार और जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो बातें आप कहते हैं, और हर एक चीज़ जिसके द्वारा आप जीवित रहते हैं, वही तो आपका अस्तित्व है। वह आपकी बातें, आपके विचार और जो कुछ भी आप हैं। अब हम यहाँ पर विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा, जैसे यीशु ने उस स्त्री से कहा था, मुझे पानी पिला, मेरे लिए पानी ला, और जब वह लाई उसने कहा, क्यों तुझे मुझसे पानी नहीं मांगना चाहिए? मैं तो सामरी हूँ, तू यहूदी है। हमारा तो एक दूसरे से कोई व्यवहार नहीं है, हमारी तो एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं है। अब वास्तव में हम दोनों अन्य जाति के हैं और हम खड़े हुए सिर्फ प्रभु पर ही विश्वास कर रहे हैं। अब
अगर उसका आत्मा एक वरदान के लिए मेरे पास आ जाता है और वह आपको बता सकता है जो आप जानती हैं कि सही है या गलत है, क्योंकि आपने जीवन का वह भाग जिया है, तो आपके पास इसकी प्रतीति करने का वरदान है। और यदि आप इसका विश्वास करेंगी तो वह आपको इसके विषय में बताएगा और तब वह पूरा हो जाएगा और वह यहाँ पर हर एक पर काम करेगा। अब देखिए, हर कोई बिल्कुल खामोश रहे और यह स्त्री किसी उस तकलीफ से पीड़ित है जो इसके गले में है, या गले के किसी रोग से पीड़ित है। यदि यह सच है तो आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। अब मैंने इसे अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। यह सच है, ये इसीलिए यहाँ पर है कि मैं इसके गले के लिए प्रार्थना करूँ। अब ज्यों ही मैंने ये कहा था, ठीक तभी या उससे ठीक पहले, त्यों ही वह जानती थी कि वहाँ कोई चीज़ समीप थी। तभी कोई चीज़ उसके पास आ गई थी। आप उस भाव को देख सकते हैं जो उसके ऊपर है, एक अति मधुर सी अनुभूति, वह प्रकाश, लाइट जो आप उस तस्वीर में देखते हैं। जॉर्ज, आप कहाँ पर हैं? जो प्रकाश उस तस्वीर में है वह ठीक इस समय इस स्त्री के ऊपर ठहरा हुआ है। यह प्रकाश किसी दूसरे अय्याम में है या एक विश्वासी है। यह स्त्री कोई ढोंगी विश्वासी नहीं है, वह या तो एक सच्ची विश्वासी है। अब चूंकि आप एक विश्वासी हैं, क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं कि मैं उसका दास और भविष्यवक्ता हूँ? यह तो आपको जानना ही है। क्या आप विश्वास करती हैं कि वह आपको उन दूसरी बातों को बता सकता है जो आपके हृदय में है? बिल्कुल ठीक है, यह वह कोई बात है जो आपके मन में है। यह है कि आप किसी के लिए, एक बच्चे के लिए दुआ कर रही हैं। क्या आप विश्वास करती हैं कि वह मुझे बता सकता है कि उसके साथ क्या गड़बड़ है? उसे वायरस जनित रोग है। क्या यह सच है? क्या आप विश्वास करती हैं कि प्रभु मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? आप श्रीमती वॉल्कर हैं। आप यहाँ की रहने वाली नहीं हैं। आप यहाँ पर दक्षिण से, जॉर्जिया से आई हैं। आप भली चंगी घर जा रही हैं। यीशु मसीह आपको चंगा कर चुका है। आप चिंता ना करें, आपकी तकलीफ खत्म हो गई है बहन। प्रभु आपको आशीष दे। आप कैसे हैं? अब यहाँ पर एक और स्त्री है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। ये तो बस एक स्त्री है जो यहाँ पर खड़ी हुई है। अब देखिए, मैं कुल मिलाकर लगभग 8 बजे से प्रचार कर रहा हूँ और अब 10 बज गए हैं। इसका मतलब है कि मैं 2 घंटे से यहाँ पर हूँ। एक हृदय के गुप्त विचारों का प्रकटीकरण ही मुझे 2 घंटे के प्रचार से कहीं ज़्यादा कमज़ोर कर डालता है। देखा, ऐसा ही है। देखा, आप कहते हैं, आपके कहने का मतलब है। ओ जी हाँ, उस स्त्री ने जिसने उसके वस्त्र का कोना छुआ था, उसने कहा था, मुझे ज्ञात होता है कि सामर्थ मुझ में से निकली है। सामर्थ? क्या यह सही बात है? यही है वह जो यह करता है। अब यहाँ पर एक स्त्री है जिसे मैंने कभी नहीं देखा है। बिली वहाँ पर गया था, अगर आपने किसी बात पर ध्यान दिया था, और उस लड़के को अर्थात जॉर्ज को लिया था जो हमारे साथ यहाँ पर है। वह एक बैप्टिस्ट लड़का है। मैं चाहता हूँ कि वह यह देख ले कि जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वह प्रभु है। उसका पिता, उसका घर परिवार, वे बड़े ही अच्छे लोग हैं। वे मैक्सिको में एक मिशनरी हैं। वह एक अच्छा इंसान है और उसका पिता भी बीमार है। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि वह आए। अब जॉर्ज, तुम बड़े ही ध्यान से दृष्टि लगाए रहो। अब यह एक महिला है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, परंतु अब पवित्र आत्मा यीशु की मधुरता विद्वान है। हम सब इसके गवाह हैं। अब अगर प्रभु यीशु मुझे आपके बारे में कोई बात प्रकट कर देगा, अब यदि मैं आपको चंगा कर सकता होता तो मैंने ऐसा कर दिया होता, पर मैं वो नहीं कर सकता हूँ जो वह पहले ही कर चुका है। केवल एक ही बात है, अगर वह आज रात्रि यहाँ पर इस सूट को ही पहने हुए होता जो उसने मुझे दिया है। ठीक है, अब देखिए, वह आपको चंगा नहीं कर सकता है क्योंकि वह तो ऐसा पहले ही कर चुका है। उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए थे, परंतु केवल एक ही बात है जो वह करेगा कि वह स्वयं ही वचन के द्वारा इस बात की घोषणा करे कि उसने वायदा किया था और आपको दिखा डाले कि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है और उसने इसे करने का वायदा किया है। अब यदि वह मेरा इसलिए उपयोग करता है कि मैं आपको वह बताऊं
कि आप यहाँ पर किस लिए हैं, तो क्या आप उस विश्वास का जो आपका उस पर है प्रतीति करने के लिए उपयोग करेंगे, कि आपने वह पा लिया है जो आपने जिसके लिए आप यहाँ पर हैं अपने संपूर्ण हृदय से। बिल्कुल ठीक बात है, होने पाए। प्रभु ये प्रदान करे। मैं देखता हूँ कि इस महिला को कोई तकलीफ है। एक जांच ने यह दिखाया है कि यह एक फटा हुआ पेट है। यह सच है, यह हकीकत है, यह एक फटा हुआ पेट है। क्या आप विश्वास करती हैं कि प्रभु उस फटे हुए पेट को भला चंगा कर सकता है? प्रभु आपको आशीष दे। अब आप यहाँ की नहीं हैं, आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी त्याग करना पड़ा है। ऐसी ही बात थी। आप टेनेसीसी से हैं, यह सच है। श्रीमती हॉर्कनस, वापस जाइए, संदेह न कीजिए। यदि तू विश्वास करे तो तू चंगी हो जाएगी। सभा जारी रहती है। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। फिर से मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। जय मसीह।